ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग रेजिन 3D प्रिंटिंग। तो हमारे पास जो फाइल है वो ये है, एक डायनासोर है छोटा सा। अब पहले हम ये FDM में एक बार बना चुके हैं, बट अब क्लाइंट चाहते हैं इसको 7 इंचज़ पे बनाना। तो अगर मैं इंचज़ में चेक करूँ, ऑलरेडी हमने स्केल कर लिया है इसको। इसकी हाइट 7 इंचज़ है एंड 8.35 विड्थ है, 3.6 डेप्थ है। जो भी हमें फाइनल सेव करना है वो हम में ही करेंगे, नहीं तो ये 7 सेव हो जाएगा। तो दिस इज़ 177.8 अब एडिट हॉलो, इसको हमें हॉलो करना है ताकि 3D प्रिंटिंग जब हम करेंगे रेजिन में तो उसमें ज़्यादा मटेरियल वेस्ट ना हो। तो 2 इज़ फाइन। सॉलिड एक्यूरेसी हम रखते हैं 400, क्योंकि जब हम इसको कम रखते हैं तो अंदर की तरफ से क्वालिटी ख़राब होती है, वो कभी कभी वो ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अपडेट हॉलो, इसमें कुछ 4-10 सेकंड लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल्स कितने, इसमें 8.3 लाख ट्रायंगल्स हैं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कई लोग यहाँ पे आके कैंसिल या एस्केप दबा देते हैं एंड दे सी की हॉलो हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करना है। मैश मिक्सर सॉफ्टवेयर में हर स्टेप पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक चेंजेस ना हो। थोड़ा स्लो सॉफ्टवेयर है ये। इसको चेक करने के लिए एडिट में हम प्लेन कट में एक बार चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है ये। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो अंदर से हॉलो हो चुका है ये। ऐसे भी अगर मैंने अंडू किया, Ctrl+Z, Command+Z, कुछ भी, इसको हम राइट साइड से देखेंगे, अगर 90 डिग्री पे एक्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये अंदर से पूरा हॉलो हो चुका है। अगेन Command+Z किया मैंने, मैकबुक यूज़ कर रहे हैं हम। एस्केप, हमें प्लेन कट नहीं करना है, बट प्लेन कट करने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है एनीक्यूबिक फोटोन वर्कशॉप सॉफ्टवेयर है। हमारी मशीन है फोटोन मोनो 2 पे हम प्रिंट लगाने लगे। इसका साइज़ है 143, 89, 165। तो हम 140, 89, 165 यहाँ पे एक क्यूबॉइड ले लेते हैं। इसका है 140, 87 हाइट है, सॉरी 165 हाइट है, यहाँ पे 87। तो ये हमारा वॉल्यूम है मशीन का। तो इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ इसके साथ में एक बार, और यहाँ से नीचे। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है, हेड भी और टेल भी। तो सबसे पहले टेल को अलग कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से अगर ये बॉक्स को मुझे हाइड करना है, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र हम लाएंगे। ये बॉक्स जो है वो हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, इसको हमने यहाँ से आई से ऑफ़ कर दिया। अब हम इस पर कहीं और क्लिक करेंगे तो ये हट गया है। अब मुझे टेल को अलग करना है। अच्छा पॉइंट ले लेते हैं, कोई एक देख लेते हैं कहाँ से काटना सही रहेगा। तो मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ से कट कर लेते हैं इसको। तो इसको हमने रोटेट किया, इसको आगे मूव करते हैं। जैसे स्टेप्स कितना है अभी, 6.5 6.25 का स्टेप है। तो इसको क्लिक करते हुए एरो को कीबोर्ड से अप एरो दबाएंगे तो ये देखो ये और फाइन होता जा रहा है। अब इसकी मूवमेंट 1.5 की हो गई है। तो इसको मैं इस एज पे करूँ, नहीं, मैं इसके ऊपर काटता हूँ ताकि बाद में सैंडिंग में दिक्कत ना आए। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे। अब ये पूरा हिस्सा जो है वो सैंड हो पाएगा आराम से, आई गेस। थोड़ा सा और घुमा लेते हैं इसको। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है अब। तो यहाँ से हमने कीप बोथ किया, या फिर हम शॉर्टकट की क्यू दबा सकते हैं एक बार, एंड एक्सेप्ट करने के लिए ए दबा सकते हैं। हमने ए दबाया, एक्सेप्ट हो गया। अब हमारा कट तो लग चुके हैं लेकिन अभी भी दोनों जुड़े हुए हैं।
तो जैसे ही हम सेपरेट शेल करेंगे वैसे ही हो जाएगा। ये हमने सेपरेट शेल किया, यहाँ पे ये ऐसा आया। अब हम एक बार मैश को दोबारा देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है हटाने के बाद बाकी डायनासोर अंदर है। अब हेड और लेग का देखना पड़ेगा एक बार। तो मैश को एक बार दोबारा हाइड करते हैं। हेड को हम कट करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से ऐसे, एडिट प्लेन कट, यहाँ से आई थिंक ठीक रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं ऐसे तो ये पेटल सी जो बनी हुई है ये कटने में दिक्कत ना हो, इसको हल्का सा रोटेट कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पे ठीक रहेगा ये। सेपरेट शेल्स, ये हेड अलग हो गया है, बॉडी अलग हो चुकी है। एक बार और देख लेते हैं। अगर हम इसको हेड को यहाँ पे इधर जाके रीनेम कर देते हैं, हेड, इसको हाइड कर दिया, इसको हमने टेल किया, इसको भी हाइड कर दिया। इसको देखना है कैसे फिट होता है। तो सब कुछ हम मैश मिक्सर में नहीं करेंगे, पहले हम इसको सेव करके चेक कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये हमने बॉडी को एक्सपोर्ट किया, सब कुछ हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। हमारा फोल्डर जहाँ पे है 005 यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डायनो कट्स। तो ये है हमारा बॉडी, ये है टेल, और ये है हेड। तो टेल की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये टेल ठीक है। अब हमने यहाँ पे गए मशीन मोनो 2। अब हम सब कुछ मूव करके देख लेते हैं। टेल, सॉरी यहाँ नहीं, इसमें टेल हमने चेक करी, ऑल ओके है, बिल्कुल ठीक है। डिलीट, हेड भी ओके होगा वैसे तो, परफेक्ट है। बॉडी में देखते हैं आएगा किस तरीके से, नहीं आएगा फिट। काफ़ी छोटा सा है एरिया, बट नहीं आ रहा है ना, क्योंकि एक बार ऐसे लगा के देखें, वैसे तो नहीं आएगा। रोटेट, तो आप देख सकते हो अगर ये चिन्ह ना होती तो ये ऐसे आ जाता है ना। तो हम हेड को ऐसे नहीं काटेंगे फिर। तो मैं कंट्रोल Z कंट्रोल कर ही जा रहा हूँ जब तक कि हेड का कट वापस यहाँ आ गए। अब हम तो इसको हम यहाँ से काटने की जगह यहाँ से काट देते हैं। QA दबाया मैंने, सेपरेट शेल। तो ये हो गया हमारा हेड। यहाँ पे हम हेड पे इसको रिप्लेस करेंगे। टेल हमारी हमने चेंज नहीं की है, और ये है हमारी बॉडी। तो अगेन बॉडी से इसको रिप्लेस कर देंगे, और इस फाइल को भी हम सेव कर देते हैं डायनो के नाम से, डायनो मिक्स के नाम से सेव हो गई है। अब अगर इसको हटाएं, तो बॉडी फिर से लेकर आते तो क्या होता है, कैंसिल। अभी भी ये वही प्रॉब्लम है। इसको अभी हम रोटेट करेंगे तो फिट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आ गया ना।
राइट साइड देखें तो थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा प्रिंटिंग के लिए, राइट। ये ऐसा हो गया। और इस पर हम करेंगे सपोर्ट्स, लाइट नहीं मीडियम, इसके ऊपर जनरेट सपोर्ट्स। सपोर्ट की सेटिंग्स काफ़ी टिंकर करनी पड़ती है, थोड़े एक्स्ट्रा सपोर्ट्स ही रखता हूँ मैं, क्योंकि 5-7 घंटे की फ़ाइल होती है, फेल होने के बाद पूरा ज़्यादा मटेरियल वेस्ट होने से बेटर है थोड़ा यहाँ पे हम वेस्ट कर लें। बाकी जिनकी ज़्यादा प्रिंटिंग होती है वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, हमारी 3D प्रिंटिंग थोड़ी कम होती है रेजिन में, तो हम इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते सेटिंग्स के साथ में। यहाँ से हमने स्लाइस किया, ये देखो 6 घंटे। सेव स्लाइस फाइल, बॉडी 7 hours 128 ml। इसको हम करते हैं सेम फोल्डर पे सेव। ऐसे ही हम बाकी दोनों फाइल्स भी सेव कर लेंगे और सीधा फिर इनको पेन ड्राइव में डालकर 3D प्रिंटिंग के लिए रेडी है। अब मैं इसमें रिटर्न करता हूँ एक बार, ये हुआ रिटर्न। आई थिंक ये दोनों फाइल्स इकट्ठे आ जाएंगी, हेडर टेल। तो एक बार लगा के देख लेते हैं इसके अंदर। नहीं आएगी, आ सकती है क्या, ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है। रोटेट, ऐसा आएगा, आ भी सकता है। ये यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, और रोटेट करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ से ठीक है, हाँ आ जाएगा। टाइम तो लगेगा ही, नो डाउट, हाइट ज़्यादा है ना इसकी। यहाँ से ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं ताकि फेस ठीक रहे। एक बार टॉप व्यू में चेक कर लेते हैं सब कुछ विद इन एरिया है, राइट ठीक है। स्लाइस करेंगे, ओके करेंगे, दोनों फाइल सिलेक्टेड है। यहाँ पे अब सपोर्ट्स लग रहे हैं, वही सेम सेटिंग्स रहेंगी, मीडियम सपोर्ट्स। एक बार हम चेक कर लेते हैं सपोर्ट्स कैसे लग रहे हैं। ठीक लग रहा है। प्रीव्यू, सेव स्लाइस फाइल, यहाँ पे आएगा हेड टेल 7.5 hours 104 ml। सेव, और ये हमारा प्रिंटिंग के लिए रेडी है। अब इसके बाद हम इसको रेजिन प्रिंटिंग पे लगाएंगे और फिर उसके फाइनल रिज़ल्ट्स आप चेक कर सकते हो मोस्ट प्रॉब्ली इंस्टाग्राम पे।